प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें क्लास 12 में अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी अवकलन की एक्सरसाइज होगी 5.2 क्लास 12। ये है अवकलन एक्सरसाइज है हमारी 5.2। इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा जो 11 में हमारे अवकलन के फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। d/dx x की पावर n, ये होता है फॉर्मूला हमारा n इंटू एक्स पावर n-1। d/dx sin x, इसका होता है cos x। d/dx cos x, इसका होता है माइनस साइन एक्स। d/dx tan x, इसका होता है sec स्क्वायर एक्स। d/dx cot x, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। d/dx sec x, इसका होता है sec x इंटू tan x। और d/dx cosec x, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। आगे है d/dx ex, इसका होता है ex। d/dx अचर, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, इसका होता है 0। d/dx log x, इसका होता है 1/x। d/dx ax, इसका होता है ax इंटू लॉग e की पावर a। आगे होता है d/dx p प्लस q। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन मतलब p इंटू सेकंड का अवकलन, q प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन p। अब देखो, अगर हमारा यहाँ प्लस आ रहा है, हमारा यहाँ भी प्लस हो गया। अगर यहाँ हमारा माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये हमारा हो गया d/dx p प्लस q के रूप में। अब आगे हमारा d/dx p इंटू q। ये तो है प्लस के रूप में, जब दो फलन प्लस के रूप में हो, यह दो फलन हमारे मल्टीप्लाई के रूप में है, तो उसका अवकलन फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। नहीं, ये जो हमने माना था p प्लस q, इसमें फर्स्ट मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट होगा। थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये इंटू वाला लिख दिया फॉर्मूला। ये प्लस वाला है तो d/dx p प्लस माइनस, पहले माना प्लस का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा? d/dx p प्लस d/dx q। ये है फॉर्मूला प्लस का। ठीक है, वो मैंने अभी लिख दिया था, वो मल्टीप्लाई वाला लिख दिया था गलती से। ये d/dx p प्लस q, दो फलन हमारे प्लस के रूप में है, तो पहले का कर दिया अवकलन और प्लस साइन है यहाँ तो प्लस लगा दिया, d/dx सेकंड कर दिया q। अगर यहाँ माइनस साइन हो हमारा तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। और मल्टीप्लाई वाला तो ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन p, हमने p को फर्स्ट मान लिया और q को सेकंड मान लिया। फर्स्ट फंक्शन p इंटू d/dx सेकंड q प्लस सेकंड फंक्शन इंटू d/dx p फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। अब मैं बता रहा हूं डिवाइड वाला। डिवाइड वाला होगा d/dx p/q। तो हमने, ये हमारा अंश हो जाएगा और ये नीचे वाला हमारा हर हो जाएगा। q जो है तो क्या करेंगे हम, मतलब हर q इंटू अंश का अवकलन मतलब d/dx p माइनस अंश मतलब p गुणा हर का अवकलन q।
बटे हर का स्क्वायर, मतलब क्यू का स्क्वायर। तो इसमें बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है पी प्लस क्यू में, यहाँ हमारा प्लस आता है और डिवाइड वाले में यहाँ माइनस आता है। तो बच्चे क्या कर जाते हैं, यहाँ प्लस कर जाते हैं और यहाँ कभी कभी माइनस कर जाते हैं। जनरली इस फॉर्मूले में माइनस के बच्चे प्लस कर जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिवाइड वाले में बीच में माइनस साइन आएगा और मल्टीप्लाई वाले में बीच में प्लस साइन आएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अभी इस एक्सरसाइज में यही तक फॉर्मूले काम आएंगे, जो आगे एक्सरसाइज होगी उसमें कुछ फॉर्मूले और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हम पहले जो 5.2 एक्सरसाइज है इसको कर रहे हैं, इसलिए इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। मैं इसमें एक दो सवाल बता दूं तुम्हें, इन फॉर्मूले कैसे प्रयोग करेंगे ये बता दूं। इसमें एक फॉर्मूला और रहेगा d/dx √x, इसको हम क्या करने सीधा 1/2 √x। और ये हमने 1/2 √x कैसे कर दिया, जैसे हम √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यहां से अंदर उठाएंगे तो पावर 1/2 हो जाती है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n वाला, d/dx x की पावर n, क्या है फॉर्मूला हमारा, n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये है। अब ये तो हमारा n हो गया 1/2, तो 1/2 तो यहाँ आ गया, इंटू x की पावर n 1/2 है, माइनस 1 करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस के 1/2 आएगा। हमने यहाँ पावर लगा दी माइनस 1/2, 1/2 इंटू ये पावर जब नीचे आएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी, नीचे हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 √x, 1/2 को हमने लिख दिया √x। तो ये हमारा हो गया। तो हम इसको सीधा प्रयोग करेंगे फॉर्मूले के रूप में, d/dx √x का अवकलन बराबर हो जाएगा 1/2 √x। जो हमने 11 में किए थे अवकलन 11th क्लास में, उसी से संबंधित है, बाकी थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है और ध्यान से समझोगे तो कोई हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा 5.2 एक्सरसाइज का। y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x² + 5, ये हमारा हमें दे रखा है साइन ब्रैकेट में x² + 5 का अवकलन कीजिए, तो हमने इसको y मान लिया, ठीक है। अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा साइन x का, d/dx साइन x का होता है फॉर्मूला क्या होता है cos x। अब देखो इसमें ये x² + 5, अगर हम इसके स्थान पर ये x लगा दें, यहां इसको कैपिटल x मान लें तो यहां भी कैपिटल x हो जाएगा, तो ये मान लें तो साइन x हो जाएगा पूरा, और साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, अर्थात यहां लिखेंगे हम x के सापेक्ष, ये पहला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx। ये हमने y हमारा, और y हमें क्या माना था, ये माना था y, तो इस y के स्थान पर यहां से यहां मान लगा देंगे, क्या लिख देंगे हम साइन x² + 5, ठीक है। अब मैंने भी क्या कहा कि साइन x का होता है फॉर्मूला, साइन x का होता है फॉर्मूला क्या होता है cos x। यहाँ x के स्थान पर क्या है x² + 5 है, तो हम x² 5 को x मान लेंगे, बस यही अंतर है 11 के अवकलन में और 12 के अवकलन में। उसमें हमें x नहीं मानना पड़ता था, सीधा करते थे, लेकिन यहाँ हमको x मानना पड़ता है। तो इसको मान लिया हमने x² + 5 को x माना, सीधे माना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा cos x। x के साथ हम cos x नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे पूरा x² + 5, क्योंकि हमने ये x माना था तो इसके स्थान पर सीधे आ गया। अब जो हमने x माना उसको करेंगे द्वारा अवकलन, d/dx x² + 5, इसको जो हमने x माना था तो उसको हमने द्वारा किया अवकलन, ये क्या हो गया cos x² + 5 इंटू ये हो गया p + q के फॉर्म में, d/dx p + q वाला फॉर्मूला था हमारा,
ये वाला था डी अपॉन डी एक्स पी प्लस क्यू, क्या था डी अपॉन डी एक्स पी प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू, ये वाला फॉर्मूला था, इसको लगाएंगे। लेकिन इससे पहले मल्टीप्लाई में ये संख्या दे रखी है कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर का साइड ये दे रखा है, इसलिए जब हम इसका करेंगे अवकलन तो हम बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे पहले और ध्यान रखेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा इसका जो मल्टीप्लाई आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए हमको ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये हो गया एक्स की पावर एन, फॉर्मूला हमारा एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यहां हो जाएगा 2 आ गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, हम पावर 1 लगाते नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मैंने बताया 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। जैसे डी अपॉन डी एक्स अचार पद हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है 0। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x का करेंगे इधर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x को आगे लिख लेंगे कॉस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लगा होगा ज्यादा की अपेक्षा। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी चीज तुम लोग बता दिया करो समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। माना हम अभी इस क्वेश्चन को हमने ये बताया, अगर तुम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन मालूम जब पड़ेगा हमें जब तुम बताओगे कि हमको नहीं आ रहा तभी तो बताएंगे हम। आगे वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहां करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा हमने डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अवकलन का साइन होता है डी अपॉन डी एक्स, या कोई भी हो एफ एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, ये साइन होता है अवकलन का डी अपॉन डी एक्स। तो हमने वाई का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, इसलिए हमने वाई लिखा। अगर यहाँ पी होता पी बराबर मानते तो यहाँ डी पी अपॉन डी एक्स आता। ठीक है, तो जिसका हम अवकलन कर रहे हैं वो आएगा डी के साथ में, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे आता है डी एक्स। जैसे एक्स कर रहे हैं तो आएगा डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। हमने जो एक्स वाई हमारा ये वाई हमने इसको ये माना था, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, जो संख्या हमारी वो लिखी हमने। अब फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ एक्स के साइन, यहाँ एक्स है कॉस के बाद में, लेकिन यहाँ कॉस के बाद में ये साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स को एक्स मान लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स के स्थान पर साइन एक्स लिख दिया। यहाँ एक्स के स्थान पर हमने एक्स है यहाँ पूरा है, इसके स्थान एक्स के स्थान पर साइन एक्स है, तो हमने यहाँ साइन फॉर्मूला होता है साइन माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पर हमने लिख दिया है ब्रैकेट वाला साइन एक्स, और इसका तो साइन हो गया माइनस साइन लगा के इंटू, हमने इसको एक्स माना था तो इसका करेंगे द्वारा अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बस। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। हम इसको हम एक्स मानेंगे, क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन इस पूरे को एक्स माना हमने तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, क्या लिखेंगे कॉस एक्स के सामने एक बार लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स। इसको हमने एक्स माना था इसलिए इसको दोबारा लिखेंगे अवकलन के रूप में
कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ये हो गया पी प्लस क्यू की फॉर्म में बराबर कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स। ए हमारा कांस्टेंट है तो हमने इसको आगे लिख दिया, हमने इसको यहां आगे लिख दिया ए इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये एक्स है ना, प्लस यहां डी अपॉन डी एक्स डी, ये कर दिया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का एक हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स होता होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स का एक हो जाएगा। ये कैसे होगा एक, अब इसको मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके, पहले इसको यही याद रखो डी अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ तो ए आएगा हमारा और इस एक्स के स्थान पर ए तो आएंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स मतलब एक्स का अवकलन एक हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट है भी इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 तो ए हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, 0 को नहीं लिखेंगे, ए को हम आगे लिख लेंगे ए इंटू कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं इसको बताऊं पहले कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 कैसे हो गया। इसकी पावर कोई नहीं लगी, ऊपर पावर 1 मान लेंगे, 1 होती है, जब पावर कोई नहीं होती है, सामने कोई संख्या नहीं होती तो भी 1 मान लेते हैं। एक्स की पावर एन, क्या होगा फॉर्मूला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, एन कितना हो गया हमारा 1 हो गया इंटू एक्स, एन 1 है 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब कोई भी बेस हो, बेस कोई भी हो, अगर उसके पावर ऊपर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे एक्स की पावर 100 की पावर 0, इसका मान हमेशा 1 आएगा। कोई भी बेस हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है। तो एक्स की पावर 0 है ये, इसका मतलब इसका मान भी 1 होगा और 1 गुणा 1 बराबर 1, अर्थात ये एक्स का अवकलन करेंगे तो उसका 1 आएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमने मान यहाँ सीधा सीधा डायरेक्ट बता दिया, ये करने की जरूरत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स एक्स का मान 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को करोगे और फिर मुझे थोड़ा बताओगे समझ में आया नहीं आया। अगर आ गया हो बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो मैं दूसरा तरीका कोई अपनाऊंगा, क्योंकि कोई भी काम करने के कई तरीके होते हैं। कौन सा तरीका आसान है, हमें तो सारे तरीके आसान लगते हैं, लेकिन तुमको देखना है, हमें तुम्हें देखना है कि तुमको कौन सा तरीका आसान लग रहा है। तो हमने कई तरीके से बताया, हमें तो मालूम नहीं कि तुमको कौन सा तरीका आसान लगेगा। हमने दिमाग में ये आ गया, पहले हमने इसको बता दिया, आसान आ गया बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, लेकिन हमें बताओगे तब हमको मालूम पड़ेगी कि हमें बताना है या नहीं बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, आगे वाली वीडियो में दोबारा मिलेंगे।